देखो बेटा निकलेगा। देखो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल। सेल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल में हम क्या देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन। उसमें क्या है, आपके दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक पॉजिटिव बन जाता है, मतलब हाई टर्मिनल बन जाता है, हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल, और एक बन जाता है लोअर पोटेंशियल नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। क्या, तो इस तरह से बेटा क्या हुआ, है ना, केमिकल सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइट था, वो सेल क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कर देता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सर्किट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है, इसका पूरा नाम ई। इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ए और बी दो पॉइंट्स है, दो टर्मिनल से, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है या टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या टर्मिनल वोल्टेज बोलो, ठीक है, एक ही बात है बेटा, ठीक है। एक चीज हमें पता है, वो क्या पता है कि हमें ये ईएमएफ है, वोल्टेज है, ये रजिस्टर है, ठीक है। अगर मुझे ये टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, मतलब वोल्टेज निकालना है, तो इस रजिस्टर को भी वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो वो करंट मैं कह रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन जो ईएमएफ है उसमें किसकी वजह से, राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये आई आर ई में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वो कैसे देखना है, करंट की डायरेक्शन में इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है बेटा पॉजिटिव है, सेकंड टर्मिनल नेगेटिव है, ठीक है। अब चलो करंट की डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, नेगेटिव लेना है सेकंड टर्मिनल, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, नहीं जा रहा है, सेकंड टर्मिनल प्लस लेना है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि ये जो वीएबी है ना, पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, जिसे टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहा जा रहा है, वो ई माइनस आई आर है। अरे क्या है, ई माइनस आई आर है, समझ में आया। तो सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज वो क्या है, ई माइनस आई आर, समझ में आया, ठीक है। कई जगह बेटा ई प्लस आई आर हो जाता है, लेकिन यहाँ ई माइनस आई आर है। कहाँ ई प्लस आई आर हो जाता है, अभी हम सेल की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, है ना, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, चार चीजें देखने वाले हैं। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम स्टेपली बढ़ेंगे। तो देखो आगे क्या है, सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, क्या, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इधर देखो, चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे डिस्चार्जिंग, जिससे पता रहे हम जो भी टॉपिक जो सिमिलर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं, जिससे हमें पता हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि इसमें सर्किट क्या होता है, इसमें सर्किट क्या होता है। देखो बेटा इसमें क्या होता है, सेल है, तो सेल क्या है, ईएमएफ इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं है भाई, ये ई और ये आर है कि नहीं है ना। अगर चार्ज करना है सेल को, ठीक है, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। अरे क्या लगानी पड़ेगी, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ये हमने बेटा बैटरी लगा दी, ठीक है। ये V हो गया, क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। सर यहाँ हायर पोटेंशियल ये V है, ये लोअर पोटेंशियल 0 है, ठीक है, जैसे होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, ठीक है। तो ये V इसके क्रॉस है, तो ये VAB जो पॉइंट्स है यहाँ A और B के क्रॉस, ये V है, ये V है कि नहीं है। तो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, VAB क्या होगा, E माइनस आई आर होगा या E प्लस आई आर होगा, हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम सेल को चार्ज करेंगे क्या लगाएंगे, बैटरी, ठीक है। तो ये बैटरी जो होगा वो इनपुट है,
क्या है, इनपुट। तो इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट, होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे V ग्रेटर देन ई लिख दूं कि नहीं लिख दूं, ठीक है। तो मैं मुझे बताओ अगर V 10 वोल्ट है, अरे क्या ले लिया V आपने अगर 10 वोल्ट ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया 10 वोल्ट ले लिया, क्या ले लिया 10 वोल्ट, क्या ले लिया 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये 10 से कम आएगा, तो इस E में ये IR जोड़ दूं तो V के बराबर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या होगी बेटा, V इक्वल्स टू E प्लस IR होगा। अभी आपने देखा कि वहां क्या था E माइनस IR, तो आपने देख लिया E प्लस IR हो रहा है, ठीक है। तो हम यही बात कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ठीक है, वो ये होगा। सर ये किसकी वजह से हुआ, मैंने कहा भाई V बड़ा है कि नहीं है, तो करंट का फ्लो इसकी वजह से होगा। ये करंट का फ्लो इधर कर रहा था लेकिन ज्यादा कौन है, V, तो चलेगी किसकी V, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये होगी कि नहीं होगी। तो करंट की डायरेक्शन में सर ये पहला पॉजिटिव है नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो करंट की डायरेक्शन में सर दोनों की पोलैरिटी सेम है, इसकी भी पॉजिटिव है इसकी भी पॉजिटिव है, तो दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे भाई, जुड़ते हैं। तो डिपेंड्स, ठीक है, कि वहां हमने क्या बात करी थी, यहाँ क्या बात करी थी, यहाँ पे क्या है, सेल को चार्ज कर रहे हैं तो जो इनपुट वोल्टेज है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो ई से ज्यादा होगा, तभी तो चार्ज कर पाएगा भाई, ठीक है। तो इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट। तो ये इक्वेशन समझ में आई नहीं है, पहले कुछ और थी, चलो कुछ और वाली दोबारा देखो कि वो था क्या, बेसिकली जो हमने डायग्राम बनाया वो था क्या, ठीक है। अपने आप तो सेल में बिना सर्किट क्लोज हुए कैसे करंट फ्लो हुई वो हमने मानी है, तो हमने मानी है। अब सर्किट क्या है जरा देखो बेटा, सर्किट क्या है, ये सेल बनाया, अरे क्या बनाया, ये सेल ईएमएफ इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस। अब डिस्चार्जिंग के लिए मतलब सेल ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। अब ये एज ए सोर्स वर्क करेगा, क्या करेगा, ये सोर्स वर्क करेगा, मतलब ये एनर्जी देगा, ठीक है। ये करंट का फ्लो कराएगा, तो बेटा क्या हो गया, कैपिटल आर। अरे किसको दे रहा है, रजिस्टर को, लोड को, क्या लोड को, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो यही सोर्स है, दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है, तो करंट की डायरेक्शन यही होगी भाई, क्या होगी, करंट की डायरेक्शन यही होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एक चीज समझो कि वहां और यहाँ क्या डिफरेंस हो गया। मैंने कहा बेटा वहां हमने दो चीजों की बात कर ली थी, एक इनपुट और आउटपुट। यहाँ E इनपुट हो जाएगा, सर आउटपुट क्या होगा, मैंने कहा इसके क्रॉस जो वोल्टेज है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं वो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ दे रहा था तो सप्लाई वोल्टेज था, बैटरी लगाई, यहाँ ले रहा है तो वो आउटपुट वोल्टेज V हो गया, यहाँ इनपुट वोल्टेज V बोला, यहाँ आउटपुट वोल्टेज V बोला, वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, समझ में आ रहा है। तो इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट, बेटा इनपुट क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा आउटपुट से, किससे, आउटपुट से बड़ा होगा। तो इनपुट E इज ग्रेटर देन V होगा कि नहीं होगा, होगा। वही वाली बात, अगर ये 10 वोल्ट है बेटा, ये 8 है ना, 6 वोल्ट जो भी है, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, अरे आई आर जुड़ जाएगा। तो E को V के बराबर करने के लिए V प्लस आई आर करना, मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए क्या चाहिए, V चाहिए, E तो पता होगा इनपुट इज ऑलवेज, है ना। तो यहाँ क्या आ गया, V क्या आ गया, E माइनस आई आर, ठीक है। तो हमारे सर्किट में यही तो था, हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि सर यहाँ ईएमएफ है मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो है ये प्लस है, माइनस अपोजिट पोलैरिटी, तो डायरेक्ट ई माइनस आई आर आ गया, नहीं आना। तो ये जो वोल्टेज है ये वी है, वी, और ये जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो एक ही बात है, क्या है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो एक और इक्वेशन देख लो दोनों में, किसकी, करंट की, किसकी, करंट की इक्वेशन क्या आ गई बेटा, करंट की इक्वेशन आ गई, यहाँ से देखो आई निकालनी है तो V माइनस ई कर दूं, अरे क्या कर दूं, I इक्वल्स टू V माइनस ई अपॉन R होगा कि नहीं होगा। यहाँ ये आ गई, यहाँ क्या आ गई बेटा, यहाँ I क्या आ गई, ये क्या हो जाएगा, आई आर उधर चला जाएगा, E माइनस वी, है ना, E माइनस वी, बड़े में से छोटा घटेगा, वहां पे बड़ा B है तो उसमें से छोटा घटा, यहाँ पे बड़ा E है तो E माइनस वी अपॉन R आ गया बेटा। तो ये करंट की दो इक्वेशन ये आ गई, तो समझ में आया सर। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मतलब क्या है, चार्जिंग मतलब सेल को हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट है, मतलब V की वैल्यू जो इनपुट दी जा रही है वोल्टेज वो E से ज्यादा है, तो करंट का फ्लो V की वजह से ही होगा, तो इस सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, प्लस से माइनस, ठीक है, उस अकॉर्डिंग पोलैरिटी होगी। तो आप, है ना, यहाँ इक्वेशन लिख सकते हो V इक्वल्स टू E प्लस आई आर, ठीक है ना। और भी मैंने चाहो तो केवीएल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस लूप में पूरे में केवीएल एक बार में भी आप चीजें आप कर सकते हो, हमने कोई गलत, है ना, अलग नहीं बोला है। V इक्वल्स टू इनपुट इक्वल्स टू, है ना, क्या बोला है वो, इनपुट ज्यादा था, बराबर करने के लिए ई में आई आर जोड़ दिया, एक चीज समझाइए बस, ठीक है ना।
इसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। देने वाला ये और लेने वाला ये दोनों, ठीक है, इसका ई इसका ई आर जुड़ जाएगा। यहाँ क्या हो गया, ये ई बड़ा था वी छोटा था, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, वी प्लस आई आर। आपको वी निकालना था तो ई माइनस ई, यही पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कई बार प्लस हो जाता है, कई बार माइनस हो जाता है। तो अभी तक हमने जो पहले डायग्राम पढ़ा था वो ये था, सेल लगाओगे तो ये उड़ जाएगा, ये जेड हो जाए। ये निकालना है ना। देखो क्या होगा, आपको ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होगी, क्वेश्चन अभी हम करेंगे। अभी आपने तुम पहले क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, क्वेश्चन अभी करेंगे, है ना। अभी तुम्हें क्या है कि फेमिलियर नहीं हुआ, क्वेश्चन देखो बेटा, लो ये लो क्वेश्चन देखो, है ना। क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, ये सेल है, ठीक है, और ये आपका रजिस्टर ठीक है। ये देखो 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है ना, ये भी 2 ओम है। मैं पूछ रहा हूँ करंट निकालो, ठीक है, क्या निकालो, करंट निकालो। तो तुम क्या डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। ये सब सर्किट भले ही सेल और रजिस्टर एक्सटर्नल रजिस्टर के हैं, डिस्चार्जिंग है, ये सेल के साथ मैंने आर जोड़ा है, लेकिन ये हम सब चीजें पढ़ चुके हैं पहले। क्या हम सब पूछ के वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, करंट डिवीजन क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये कोई नई बात नहीं है। आई निकालने के लिए हमें क्या है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर देंगे, तो 4/2 + 2 कर देंगे, तो आंसर 1 एम्पियर आ जाएगा। तो जो पुराना आपको पता है वो सब यूज करते हुए चलना है। क्या करना है, यूज करते हुए चलना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं अपन, ये ईएमएफ लगा दिया, ठीक है ना, 4 वोल्ट। ये आपने आर जो लगाया उसकी वैल्यू नहीं दी, ठीक है, ये कैपिटल आर दे दिया आपने, क्या दे दिया, कैपिटल आर दे दिया, है ना, 2 ओम। क्या दे दिया, 2 ओम, ठीक है ना। अब ये करंट की वैल्यू दे दी 4 एम्पियर, क्या दे दी, 4 एम्पियर, ठीक है। निकालो, तो आर की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। एक और क्वेश्चन ले लो इसके बाद में, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल को अभी तक डिस्चार्जिंग किया, एक बैटरी लगा दो भाई, ठीक है। ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम। पहले करंट निकाल दो इस क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे दो भाई, माइनस प्लस रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल आर निकाल लो। ये 2 ओम, ये 12 वोल्ट, ये कैपिटल आर निकाल लो। आई डी हुई है कितनी, 2 एम्पियर। इधर करंट का फ्लो इधर होगा। है ना, आर की वैल्यू आ गई। तो आपने क्या किया सर, सब पता है, आई इक्वल टू होता है ना, ई अपॉन, है ना, टोटल वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में है। क्या, दोनों सीरीज में, ई की वैल्यू कितनी है 4, है ना, और ये कितना है भाई, है ना, आर प्लस आर, क्या, आर प्लस आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस आर। आई की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, तो 4 इक्वल टू 4/2 प्लस आर, ठीक है। ये क्या हो गया, 8 प्लस 4 आर इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो 4 और 8 चला जाएगा, 4 आर बराबर 4, तो आर की वैल्यू 1। इस क्वेश्चन में करो, क्या आ गया, 3/7 आया करंट की वैल्यू, ठीक है। ये देखो, इसकी वजह से करंट इधर है और इसकी वजह से इधर है, तो अपोजिट पोलरिटी है दोनों, ठीक है। क्या है, अपोजिट पोलरिटी, तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो किसकी चलेगी, जो बड़ा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन पूछे अगर ए से बी, बी से बी, तो हमें सब चीजें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में होगी। मैंने बोल दिया करंट किस डायरेक्शन में होगी, ये भी अगर इंक्लूड कर दूं तो हमें पता होना चाहिए करंट का फ्लो, है ना, जो वोल्टेज ज्यादा है उसकी वजह से होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये 12 - 6 कितना हो गया भाई, 6 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। 6 क्या हो गया, 6 वोल्ट, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई थी अपन, 2 ओम, क्या वो थी, 2 ओम, ठीक है। तो करंट निकालना था, क्या निकालना था, ये दोनों सोल्व कर दिए, रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना। जरूरी नहीं है कि आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये चार्जिंग ऑफ सेल है तो वी लगा दिया, सेल में वी लगा दिया।
कैपिटल आर नहीं दिया, ठीक है, तो भाई करंट की वैल्यू क्या आ गई, V बाई आर, तो 6/2 है कि नहीं है, हाँ तुम्हारे क्या आएगा, हाँ गलत लिखा, ठीक है, ध्यान रखो, आसान आसान क्वेश्चन में गलती मत करो, ठीक है, इधर देखो, है ना, तो यहाँ पे क्या था, I बराबर 2 एम्पियर दिया हुआ था ना, ठीक है, अब यहाँ देखो, है ना, कई बार हम अभी R पूछ रहे, दो क्वेश्चन है इसमें, R की वैल्यू निकालो, है ना, दूसरा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी निकालो कि कितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, या बोलो तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, मैं बोल दूं VAB कितना हुआ, तीन तरह के क्वेश्चन हो गए बेटा यहाँ पे, है ना, तीन क्वेश्चन बना दिए मैंने, तो दो क्वेश्चन तो सेम ही है, VR निकालो या VAB निकालो, बात एक ही है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे वोल्टेज होगा, उसमें कोई दो राह नहीं। हमने बात करी सेल की, सेल क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ईएमएफ होता है इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है ना, इसका काम क्या है, ईएमएफ है, वोल्टेज है, चार्ज को फ्लो कराना सर्किट में, ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस, जो ये चार्ज फ्लो करा रहा है, करंट फ्लो करा रहा है, उसका ये अपोज करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, ये वैसे ही रेजिस्टेंस है जो हमने पढ़ा था, केवल एक ही डिफरेंसेस है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम करके आओगे, ठीक है, मैंने बोल दिया, ठीक है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है ना, तो इसमें केवल वही बात है, उल्टा होगा, क्या होगा, ये कंडक्टर नहीं, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है, अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हारा आंसर ही सही होगा, ठीक है, ये इंटरनल बात हमने करी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो वो डिक्रीज होता है, तो ये कंडक्टर वाला नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, सेल क्या हो गया, ईएमएफ इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको अलग से, हाँ तो यहाँ क्या है, ये ए और बी, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है टर्मिनल के क्रॉस, उसे पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, तो इस ब्रांच में ये यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इस ब्रांच में करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही होगी, ठीक है, अब ये मैं अगर बता दूं कि, है ना, जो केवीएल होता है करंट की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है, पोलरिटी पता लगाई, अब मैं मूव भी ऐसे कर रहा हूँ इक्वेशन लिखने के लिए, तो ये पहला टर्मिनल पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, ठीक है, या बोलूँ तो इसका प्लस से माइनस जा रहा है करंट, तो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्रॉप, ड्रॉप माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस से प्लस जा रहा है तो राइज है, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो E माइनस आई आर होगा, बिकॉज दोनों कैसी पोलरिटी के, अपोजिट पोलरिटी के, यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है, यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, तो कभी ये E प्लस आई आर हो जाता है, कभी E माइनस आई आर हो जाता है, तो वो हम सेल के दो सर्किट की बात कर रहे हैं, तो पहला देखो, जब क्या हो, चार्जिंग ऑफ सेल हो, जब सेल को क्या किया जाए, चार्ज किया जाए, ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे अपन, जब सेल का डिस्चार्जिंग हो, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या होगा, क्या डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या होगा, देखो चार्जिंग के लिए सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ईएमएफ इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर आप चार्ज कर रहे हो तो क्या लगाना पड़ेगा, सोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब बैटरी लगानी पड़ेगी, तो ये देखो, ये ईएमएफ हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये ई और ये आर, आपने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दी भाई, एक बैटरी लगा दी, ये वी, ये वी, ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये चार्ज कर रहा है तो वी की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो चार्ज कर पाएगा, कम होगी तो कौन चार्ज कर पाएगा, चार्ज कह रहे हो तो ज्यादा होगी, तो ये क्या है, V इज ग्रेटर देन E, इसमें क्या होगा अपना, V E से बड़ा होगा, ठीक है, वैल्यू ले लो, सपोज ये 10 वोल्ट है, क्या है 10 वोल्ट, ये 8 वोल्ट मान लो, 4 वोल्ट जो भी मान लो, ठीक है, तो बाकी 2 वोल्ट कहाँ गया, तो ये इसके बराबर कब होगा, जब E में ये IR में जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा 8, तो यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन में बता रहा हूँ बिना केवीएल के, है ना, कि क्या हो जाएगा, V बराबर जब होगा जब E में IR ड्रॉप जुड़ेगा, ठीक है, तो इनपुट मुझे पता था, मुझे क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है V, मैंने क्या बोला, इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन
आउटपुट। इनपुट क्या है? सप्लाई वोल्टेज, ये बड़ा होगा किससे? ईएमएफ ऑफ द वोल्टेज से, ठीक है। क्योंकि करंट का फ्लो अगर मैं पूछूं कि करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए से बी में, बी से हो रहा है तो ए से बी में होगा, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? बी, क्योंकि इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज्यादा है, तो करंट का फ्लो ए से बी होगा इस सर्किट में, ठीक है। तो यहां से हमें ई निकालना, तो ई क्या आ गया? वी माइनस आई आर, क्या आ गया? वी माइनस आई आर, ठीक है। अगर करंट निकालनी है, क्या निकालनी है? करंट, तो क्या हो जाएगा भाई? करंट निकालनी है तो वी माइनस ई अपॉन आर। ये दो इक्वेशन हमें लिखनी थी, ये हमने लिख ली, ठीक है। एक आउटपुट वोल्टेज की, वो क्या है? ई। इनपुट वोल्टेज पता है वी, तो ई कैसे निकाला जाएगा? वी माइनस आई आर करके। आई कैसे निकाला जाएगा? वी माइनस ई अपॉन आर करके। तो ये चार्जिंग ऑफ सेल है। तो चार्जिंग ऑफ सेल के लिए क्या किया हमने? सेल को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया, जिसका वोल्टेज उसके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी चार्ज कर पाएगा, तो अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो V इज ग्रेटर देन E, तो इक्वेशन आ गई E प्लस आई आर, ठीक है। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या होगा, तो क्या होगा? E प्लस आई आर होगा, जबकि वहां क्या था? E माइनस आई आर। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अभी आप सर्किट अपने आप देखोगे कि इसमें क्या होगा, इसमें कोई सोर्स नहीं होगा, क्या होगा? रजिस्टर होगा। तो ये अभी अपने आप देखेंगे। तो इधर देखो, ये ईएमएफ हो गया, ये इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब डिस्चार्जिंग के लिए मतलब ये कैपेबल है एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए, इसको सोर्स की जरूरत नहीं है, तो ये एनर्जी दे रहा है, तो लेने वाला कौन है? रजिस्टर, लोड, ठीक है, ठीक है। एक चीज हमें देखनी है कि ये इनपुट हो गया, ई इनपुट हो गया, क्या इनपुट हो गया, तो आउटपुट किसके क्रॉस है? रजिस्टर के क्रॉस, जो V बोल दिया, ठीक है। अभी हमने बोला इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट, तो E की वैल्यू V से बड़ी होगी, तो वापस वही बात, अगर E 10 वोल्ट है, अगर ये 8 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट कहाँ गया? IR में, तो E को बराबर करने के लिए V प्लस आई आर करेंगे, ठीक है। क्या? V प्लस आई आर करेंगे, हमें निकालना क्या है? आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो ये आ गया E माइनस आई आर, क्या आ गया? E माइनस आई आर। तो यहाँ देखो इक्वेशन में, यहाँ E प्लस आई आर था, यहाँ E माइनस आई आर, तो ये वाला देखो डायग्राम आप देखो कि सर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, सोर्स यही है, ये और ये सेम चीज है, इसलिए हमने B माइनस E माइनस आई आर यहाँ लिखा, और जबकि यहाँ पे हमारा क्या है? E प्लस आई आर है, ठीक है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दो चीजें हो गई। तो करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट निकाल लो, तो करंट क्या हो जाएगा? बड़े में से छोटा कट रहा है, E माइनस वी अपॉन आर। यहाँ पे क्या बड़ा था? V बड़ा था, तो करंट क्या होगी? बड़े में से छोटा वोल्टेज, भाई वोल्टेज तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, बिकॉज ऑफ अपोजिट पोलरिटी। अपोजिट पोलरिटी कैसे होगी? सर इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या है? म्यू है A से B, और सर इसकी वजह से क्या है? B से है। अरे करंट ये इधर है, ये इधर है, चलेगी तो उसकी जो हायर है, बट अपोजिट पोलरिटी इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ तो एक ही है सर, ये है, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो बड़े में से छोटा घटा दिया, तो करंट के लिए क्या हो गया? V माइनस ई बाई आर, और यहाँ पे E माइनस वी बाई आर। अब दो केसेस और हैं, ठीक है। जब सेल को क्या कर दें अपन? तीसरा, ओपन सर्किटेड, व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, ठीक है। तो जरा देखो रिजल्ट्स क्या होगा, जरा देखते हैं। देखो ये सेल लगाया मैंने, ईएमएफ इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो लोड था उसको हटा दिया, है ना, तो इस सर्किट में क्या फर्क पड़ा, जरा देखो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो आई जीरो होगी, ठीक है। जो यहाँ पे वोल्टेज था, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज बोला था, वो क्या होगा? मैंने कहा कोई करंट नहीं है, तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा। अरे कोई करंट नहीं है तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, भाई आई जीरो है। अरे क्या है आपकी सर्किट में? आई जीरो है, तो आई जीरो है तो वी आर जो इसके क्रॉस है वो क्या है? इंटू आर होता है, तो आई जीरो होने से भाई वो भी जीरो होगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इस केस में क्या पता लग गया कि ये जो ईएमएफ का वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज अक्रॉस है ना, टर्मिनल वोल्टेज है, वो बराबर है। मतलब ये क्या हो गया बेटा?
VAB बराबर E के बराबर है। जब सेल ओपन सर्किट हो तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E के बराबर होगा। ठीक है ना। फोर्थ देखो, जब सेल क्या हो, ओपन सर्किटेड हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो, क्या हो, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किट। तो सर उस केस में क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये सेल है, ठीक है, पहले ओपन था तो ये ओपन कर दिया था रेजिस्टेंस को हटा के, अब रेजिस्टेंस को हटा के शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, ये E है, ये R है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू क्या आ गई, E बाई आर। क्या आ गई, I इक्वल्स टू E बाई आर। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। सर शॉर्ट सर्किट का मतलब आपका जो कहने है कि यहाँ पे जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। क्या होना चाहिए, जीरो। क्या, जीरो होना चाहिए। तो आप एक चीज मुझे बताओ, इस चीज को यहाँ और इस चीज को यहाँ अगर प्रूफ करना है ना, ये से डायरेक्ट याद रखना कि करंट फ्लो नहीं होगी, ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं होगी, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, है ना। प्रूफ करने की हमें नीड नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं। तो यहाँ देखो, अगर हम बताएं यहाँ पे इक्वेशन VAB क्या थी, सर VAB थी E माइनस आई आर, थी कि नहीं थी, क्या थी, E माइनस आई आर। कैसे सर, मैंने कहा करंट की डायरेक्शन यूं थी, तो ये घट रहा था, घट रहा का नहीं घटता। अब यहाँ पे क्या लगा हमारा, क्या जीरो है यहाँ पे, वही है ना। इस इक्वेशन में हम पुट करने से निकाल रहे हैं कि क्या होगा, तो हमें पता है कि ये जीरो होगा, तो VAB बराबर E होगा, है ना। VAB किसके बराबर होगा, E के। तो करंट ओपन सर्किट में जीरो है, तो आप इस इक्वेशन को भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ हमने भी डायरेक्ट किया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही करंट ये है, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, VAB क्या थी, E माइनस आई आर, ठीक है। अब I की वैल्यू रखो, I क्या है, E बाई आर, तो यहाँ रखो E माइनस E बाई आर इंटू आर, तो ये क्या हो गया, E माइनस E, तो VAB क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, VAB जीरो हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखें, अगर सेल ओपन सर्किट है तो EMF का वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगा, ठीक है। अगर सर्किट है ना, अगर शॉर्ट सर्किट है तो आपका करंट E बाई आर होगा, वोल्टेज जीरो। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है वोल्टेज का जीरो होना और करंट मैक्सिमम फ्लो होना, और ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट का जीरो होना। तो करंट जब जीरो है तो इसके कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, ये एक सेल हो गया जिसमें EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। सीरीज क्या होता है, जब पहले का एंडिंग दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो, तो ये दूसरा सेल आ गया, ठीक है, दोनों में करंट सेम होगी, ये E2 आ गया, ये R2 आ गया, ठीक है ना। इस तरह से और भी सेल्स होंगे, ठीक है, E3 R3, ये हो गया सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या है, थ्री सेल्स दिए हुए हैं हमने, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो क्वेश्चन में अगर ये ए और बी पॉइंट दे दिए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 1 के क्रॉस क्या होगा, यहाँ पूछ ले 2 के क्रॉस क्या होगा, यहाँ पूछ ले 3 के क्रॉस क्या होगा, ठीक है। अब सर्किट को इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, तो कौन सा वाला सर्किट हो गया, डिस्चार्जिंग वाला। सेल चार्ज है, कहाँ एनर्जी सप्लाई कर रहा है, लोड को, रेजिस्टर को, ठीक है। सर्किट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम चार्जिंग करें तो बैटरी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अब इस सर्किट में कैसे सोल्व करना है देखो,
ये जो है E1, E2, E3 ये 3 EMF सोर्सेज हैं, इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये जुड़ेंगे कि घटेंगे वो कौन बताएगा? करंट की डायरेक्शन इसकी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है, तीनों का करंट का डायरेक्शन एक ही है, तो मतलब तीनों सेम पोलरिटी के हैं, पहली बात। या दूसरी बोलो, करंट की डायरेक्शन इधर है, पहला टर्मिनल तीनों का क्या है? माइनस माइनस माइनस। दो तरह से हम देख सकते हैं, या तो करंट की डायरेक्शन के बेसिस पे तीनों सोर्स की वजह से करंट क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, तो पोलरिटी सेम है। दूसरी बात, करंट की डायरेक्शन में जो ये प्लस माइनस आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहला देख लो माइनस, पहला माइनस, पहला माइनस, ठीक है। दूसरा देख लो प्लस प्लस प्लस, मतलब सेम है। कोई भी अगर चेंज हो जाए तो वो डिफरेंट पोलरिटी होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? इसका रिजल्ट आ गया E1, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं सर्किट में करंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में, सभी की डायरेक्शन ये है, तो करंट का फ्लो यहाँ है इस तरह से। तो I इक्वल टू क्या हो गया? E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने भी होंगे उनका सबका सम हो जाएगा, ठीक है ना, जुड़ जाएंगे। कैपिटल R एक ही है और जितने भी रेजिस्टेंस है उसका भी सीरीज सम हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ईएमएफ और रेजिस्टेंस की वैल्यू सभी सेल्स की अलग अलग है, तो आपको करंट निकालने के लिए सबका, है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ये डिपेंड करता है पोलरिटी पे। सर्किट में अगर किसी भी सेल की मैं पोलरिटी चेंज कर दूं तो वहां फिर प्लस नहीं होगा। जिनकी पोलरिटी सेम है, मतलब जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन सेम है, वो जुड़ जाएंगे, और जिसकी वजह से डिफरेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है पोलरिटी डिफरेंट होना। तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट का एग्जाम्पल चाहो तो इसको रिवर्स कर दो, क्या इसको E3 को रिवर्स कर दो, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये माइनस प्लस अगर हो जाता है, ठीक है, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस तो ऐड होना है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। E3 जो है हमारा, ये जो I होगा वो E1 प्लस E2 माइनस E3, और रेजिस्टेंस तो वही सेम रहेगा। तो पोलरिटी डिफरेंट होने से क्या होगा? आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो सेम पोलरिटी है वो जुड़ जाएंगे, जो डिफरेंट पोलरिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इफ E3 इज रिवर्स, रिवर्स हो जाए तो क्या होगा? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं N सेल का कॉम्बिनेशन बात करें, जिसका है ना किसके लिए? फॉर N सेल्स के लिए। N सेल है, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि उनका ईएमएफ क्या है? सेम है। E1, E2 एंड En क्या है? किसके बराबर है? E के बराबर, ठीक है। इसी तरह दूसरे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? वो भी इक्वल है। कितनी है? R के बराबर। तो करंट क्या होगी? तो करंट क्या होगी? मैंने कहा पहले क्या था? E1 प्लस E2 प्लस E3 था। यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ क्या हो गया? E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E एन टाइप्स, तो क्या हो जाएगा? NE। क्या हो जाएगा? N इंटू E हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज है, सेम पोलरिटी के तो जुड़ गए, है ना। हमने यही बात कर रहे हैं, डिफरेंट होगा तो माइनस आ जाएगा, सेम पोलरिटी के हम जोड़ रहे हैं, NE, ठीक है। अब ये क्या हो गया? इसी तरह रजिस्टर भी, कैपिटल R तो एक ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सभी का सम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? स्मॉल n इंटू R। ये करंट का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें दो केस है। केस नंबर फर्स्ट क्या है? अगर कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल nr से बहुत ज्यादा हो, तो ये कब पॉसिबल है? जब R की वैल्यू छोटी हो, है ना, पॉइंट में हो, है ना, डेसिमल में हो, तो मल्टीप्लाई करेगा तो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू होगा, तो ये नेग्लिजिबल केस होगा। और नेग्लिजिबल कहाँ हो सकता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं होता है। तो यहाँ R बहुत बड़ा है, तो NR को क्या कर दो? 0 कर दो। तो करंट की वैल्यू आ गई NE अपॉन R, पहला, ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या है आपका? उल्टा हो, क्या हो? NR बड़ा हो, किससे? कैपिटल R से, तो आपका क्या हो जाएगा? R 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो छोटा है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? I इक्वल टू NE, है ना, अपॉन NR, ठीक है। ये 0 कर दिया, तो यहाँ से आ गया आपका E बाई R। ये रिजल्ट्स हैं जो कोई भी बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल अभी देखेंगे एक साथ, ठीक है ना। चाहो तो देख लो, ये लो, ये 2 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, 1 ओम, माइनस प्लस 8 वोल्ट, 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। इसमें आपको सबसे पहले तो करंट बतानी है, करंट डायरेक्शन बता दो कि ए से बी है या बी से ए है ना। आई बतानी है, विद डायरेक्शन बतानी है, सर्किट में करंट क्या फ्लो होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी या बी से ए, पहली बात। तो दूसरी बात, ये डिटरमाइन हो जाए तो आपके यहाँ ये कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं। कितने, सेल नंबर 1 ये हो गया, सेल नंबर 2 ये हो गया, सेल नंबर 3 ये हो गया। तो सबके अक्रॉस क्या निकालना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चाहो तो टर्मिनल स्पेसिफाई कर दो, या फिर आपको पता है कि यहाँ पे इनके क्रॉस इस तरह से, है ना, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल निकालना है। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मतलब इसके क्रॉस क्या हुआ, इसके क्रॉस क्या हुआ और इसके क्रॉस क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्या, कि किसकी पोलरिटी सेम है, किसकी डिफरेंट है, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, इधर है, इसमें क्या है, इधर है, और इसमें इधर है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, वो दोनों वो घट जाएगा। तो ये कितना हुआ, 2 और 4 6 हो गया, ठीक है। 6 में से 8 माइनस करेंगे तो पोलरिटी किसका आएगा, इसका, ये आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 वोल्ट। क्या कर दिया, 8 - 6 बराबर 2 वोल्ट आ गया। ये सेम थी वो ऐड हो गई, जो डिफरेंट थी वो सबट्रैक्ट हो गई। तो E1 + E2 - E3 हो गया, या E3 माइनस, है ना, जो बड़ा है उसकी पोलरिटी चलेगी, तो हमने 8 में से 6 माइनस कर दिया, पोलरिटी वही रहेगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, 2 1 2 5 10, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया वही आपका। तो सर्किट में क्या फॉर्मूला था, आई निकालने के लिए ई, नेट ई कर ही लिया, है ना, दोनों रेजिस्टेंस का सम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने थे, R1 + R2 + R3, ये 5 हो गया, और ये कैपिटल आर आ गया, तो डायरेक्ट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर दिए, ठीक है। फॉर्मूले से चलेंगे तो आप, है ना, क्या लिख देंगे, E/E1, E/ कैपिटल आर प्लस, है ना, आर का क्या, जितने भी कम है, R1 + R2 + R3, ये E1 + E2 + E3 लिख दो, या E3 - E1 - E2 लिख दो, बात एक। E3 में से E1 E2 घटा दिया, पोलरिटी उसी की रखी, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से करंट जो है सर्किट में ऐसे फ्लो हो रही है एक्चुअल, जो कि करंट की डायरेक्शन हम पूछ रहे थे, ए से बी है, थी बी से है, तो क्या है करंट की डायरेक्शन, B2 है। कितनी है, ये E3 मैंने, है ना, मतलब इसमें माइनस किया है तो बड़े में से छोटा घटा है, ये दोनों ऐसे लिख दो, ठीक है। माइनस मतलब, मेरा कहने का मतलब दोनों की पोलरिटी सेम थी, ऐसे लिख दो आप, है ना, वो दोनों ऐड हो जाएंगे और इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई जो आ गई, क्या आ गई आपकी, V/2/10, है ना। तो क्या आ गया आपके पास, 0.2 एम्पियर। डायरेक्शन क्या आ गई, B2 है, क्या आ गई, B2A। दूसरा, हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सेल 1 के क्रॉस। करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, सर्किट में इसकी ये रेस्पॉन्सिबल है, तो करंट की डायरेक्शन यही चलेगी, जो बड़ा है
उसी की मानी जाएगी, ठीक है, नहीं तो सर्किट में प्लस माइनस का इश्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो करंट इस तरह से है, तो ये हो गया प्लस माइनस, क्या हो गया प्लस माइनस, मुझे इसका निकालना है तो ये दोनों लेना है, तो इसका पहला पॉजिटिव इसका पॉजिटिव है ना, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों का फर्स्ट फर्स्ट टर्मिनल ले लो, तो ये क्या हो गया भाई, वन का वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वन क्या हो गया ई प्लस आई आर, ई प्लस करंट कितनी है 0.2 है ना, आई इंटू आर वन, ई वन प्लस आई आर वन, ठीक है, सर्किट में करंट तो सेम है ना, तो वी वन ई वन कितना आ गया भाई हमारा, ए वन कितना आ गया 2 है ना, प्लस आई कितना था 0.2, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 2 ओम, तो 2 प्लस 0.4, ठीक है, ये 10 आ गया, एलसीएम 24/10 2.4 वोल्ट, ठीक है। V2 क्या आ गया सर, सेम है, करंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, जो सोर्स है इसके अकॉर्डिंग, तो ये प्लस और इसका भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दो, तो ये E2 प्लस आई आर टू, E2 कितना है हमारे पास 4 वोल्ट, करंट कितनी है 0.2, रजिस्टर कितना है 1 ओम, तो 4 प्लस 0.2 4.2 वोल्ट, V3 क्या होगा, यहाँ सर करंट की डायरेक्शन है ये प्लस माइनस है, लेकिन ये माइनस प्लस है, क्या है माइनस प्लस, तो ये पहला माइनस है इसका प्लस है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब में ऐड हो रहा था इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 माइनस E3 माइनस आई इंटू R3 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, E3 कितना था 8 वोल्ट, माइनस कितना हो गया, करंट कितनी थी 0.2 इंटू रेजिस्टर कितना है 2, तो 8.4 मतलब 7.6 वोल्ट, ठीक है। अब एक चीज मुझे बता दो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सभी का इंडिविजुअल वोल्टेज हो गया ना, ठीक है, V1 V2 V3 क्या होंगे, है ना, तो मुझे बताओ ये तीनों जो होंगे और यहाँ जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है, तो वो VAB क्या था सर, वो VAB था करंट इंटू रजिस्टर की वैल्यू, तो I 0.2 है, I इंटू R कितना है 5 ओम, तो सर 0.2 इंटू 5 है ना, ये था कितना था, ये 10 हो गया है ना, 1 हो गया 1 वोल्ट, कितना हो गया VAB 1 वोल्ट, ठीक है, ये दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 2.4 2.4 प्लस 4.2 कितना हो गया 6.6, ठीक है, ये घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, 7.6 माइनस 6.6, तो क्या 1 वोल्ट आ गया क्या, सही है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो हमारा रिजल्ट आए वो सही है क्या नहीं है। और दूसरा वैरायटी ये क्वेश्चन है कि यहाँ रजिस्टर की जगह क्या लगा सकते हैं, सोर्स लगा सकते हैं, इसी क्वेश्चन में हम बैटरी लगाते तो वी आ जाएगा, तो सेम चीज है, ठीक है।
अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और आगे हम बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि सब सीरीज में थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेल कुछ इस तरह से होंगे, ये E1 और ये R1, दूसरा इसके पैरेलल में प्लस माइनस E2 R2, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे, N सेल्स होंगे, क्या होंगे, N सेल्स होंगे, EN एंड RN, ठीक है। डिस्चार्जिंग वाला है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दी हमने, यहाँ एक बैटरी लगा दी, सॉरी डिस्चार्जिंग का तो क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो सेल पैरेलल दिख रहे हैं क्या, ये तीनों पैरेलल में, तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट से, तीनों के एंडिंग पॉइंट एक ही पॉइंट से, तो तीनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है किसका, करंट का, क्या, करंट का। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, आई, सभी से करंट न्यू आ रही है, न्यू जाएगी, बिल्कुल आई है। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सर, आई होता है, आई क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब उसको इस टर्म्स में कैसे लिखें वोल्टेज को, जरा देखो क्या तरीका है लिखने का, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस EN अपॉन RN, जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनका, ठीक है। इस तरह से ईएमएफ और रेजिस्टेंस का रेशियो लेना है। अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे करंट का जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए, है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज वी बोल दो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो भी होगा, है ना, टोटल रेजिस्टेंस RT, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस की बात चल रही है सर। अभी तो E और R है ना, नीचे एक और भी ध्यान रखो, ठीक है। ये कैसे है, मुझे रजिस्टर को काटना है क्योंकि मुझे ऊपर वाली टर्म्स में केवल वोल्टेज चाहिए, रजिस्टर यहाँ आ रहा है, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना, मैं तो केवल आपको समझा रहा हूँ इसमें कि करना क्या है। ये जो टर्म्स आई है केवल ये नेट वोल्टेज आया, क्या आया, नेट वोल्टेज, जिसमें क्या किया, ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस था, अगर ये उल्टा रेजिस्टेंस अपॉन 1 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस से कट जाएगा और क्या आ जाएगा, नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज निकालने का तरीका है केवल ये ईएमएफ अपॉन R1 और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उनका सम, ठीक है। अब आगे क्या है सर, टोटल रेजिस्टेंस, तो मैंने कहा टोटल रेजिस्टेंस कैसे करना है, ये R और ये सब पैरेलल है, ये सब पैरेलल है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन RN होगा कि नहीं होगा, पैरेलल यही करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, रिवर्स, क्या, 1 अपॉन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैपिटल R और ये जब पैरेलल सोल होके सीरीज में आएंगे तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन RN करना है, ठीक है। नीचे रेजिस्टेंस का सम था, रेजिस्टेंस में ये सब जो रेजिस्टर है वो पैरेलल है, तो इनका पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल भी होता है, तब जाके वो सीरीज में होता है, तो हमने रेसिप्रोकल कर लिया और R से ऐड कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया, क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में अगर करंट निकालना है तो आपको, अगर सेल्स इस तरह से दिए हुए हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके आपको करंट निकालनी है। दिस इज द वन ऑफ द मेथड, आप इसी से करेंगे, ये याद रखे तो आसान रहेगा, ठीक है ना। फिर डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, केसीएल लगा सकते हैं और चीजें हम, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर इस तरह से वैल्यू है तो इसी से करना है अपन को, ठीक है, क्या, इसी तरह से करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये 2 ओम, ठीक है, ये 6 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये 1 ओम, ये 4 वोल्ट हो गया, ये वापस 2 ओम ले लो, ये ले लो आर की वैल्यू 4 ओम। आपको E1 E2 E3 तीन ही है, तीन सेल्स है, वो तीनों किसमें, मेरे पैरेलल में, आपको निकालना है करंट, आई निकालना है,
तो क्या हो गया ई बाई आर का रेशियो, तो 10/2 प्लस 6/1 प्लस 4/2 अपॉन क्या 1/R1 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन में कैपिटल आर 4 ओम प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस 1/2। इसको सोल्व करना है, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया ऊपर, ये क्या हो गया आधा आधा 1 2, ये 2 हो गया, नीचे क्या आ गया, ठीक है, ये 4 प्लस ये क्या आ गया था 2 आ गया था 1/2 है 1/2, तो कितना आ गया ये 11 13/2, ये कितना आ गया 9/2, तो 2/9, ठीक है, आंसर आ गया 13/9 एम्पियर। क्या आ गया 13/9 एम्पियर। चेक कर लें भाई कैलकुलेशन, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूले से इतना आसान हो गया जो किसी से नहीं होगा, तो दिस इज द है ना राइट वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल दिए हुए रहे तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, और किसी से करेंगे तो फंस जाएंगे क्योंकि करंट आ नहीं पाएगी। तो ये हो गया, ठीक है, 5 + 6 + 2 एलसीएम आधा आधा 1 2 हो गया, तो 2 आ गया, ये 4 + 1/2 था, 2 लिख दिया, तो 1/2 का एलसीएम लिया एंड 9/2 हो गया, 2/9 हो गया, 13/9 एम्पियर। ठीक है, दूसरा केस क्या, अगर सभी E1 E2 क्या हो इक्वल हो, E1 E2 E3 किसके बराबर हो E के बराबर, और रजिस्टर R1 R2 Rn किसके बराबर हो R के बराबर सेम हो, तो डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, करंट क्या होगा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं E/R, ये सेम हो जाएगा E, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, ये वोल्टेज तो वही रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है कि नहीं रहता भाई, सीरीज की तरह थोड़ी करेंगे, एनी कर देंगे, एनी नहीं करेंगे, क्या एनी नहीं करेंगे भाई, यहाँ देखो समझो, ये ई ये ई सभी है ना, ठीक है, नीचे बाई सबके बाई नीचे, सबके बाई क्या है आर आर आर, तो एलसीएम आर ही आएगा, तो आर एल है तो निम्नलेटर में ई का ई रहेगा, तो ई ऊपर ई रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है भाई, ये वाला टर्म्स हमने निम्नलेटर सोल्व किया तो सब ये
ई अपॉन आर ही रहेगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा, समेशन ई अपॉन आर, ऐसे लिख देंगे समेशन। ये समेशन लिख सकते हैं नहीं सकते थे, ई सेम है ना, ई तो ऊपर रहेगा, बस आर पैरेलल का 1/r हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो गया, ये हमने ये लिखा समेशन ऑफ 1/r, इनका समेशन अपॉन कैपिटल आर, ये प्लस 1/समेशन 1/r, ये आपका होगा। ठीक है सर, ये बराबर में अब क्या करना है, बराबर में क्या रिजल्ट आएगा, अलग होगा तो इस तरह खुल जाएगा, सेम होगा तो इस तरह से खुल जाएगा। तो डायरेक्ट देखो सर, वोल्टेज तो वही रहेगा, कैपिटल आर वही रहेगा, केवल क्या चेंज होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर सेम है तो आर बाई एन लिख दूं, क्या लिख दूं, आर बाई एन, ये आ गया। ठीक है, सभी का वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल वोल्टेज सेम रहेगा, तो ये हो गया, कैपिटल आर एक ही है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ये, तो ये आ गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ए बैटरी ऑफ 6 सेल्स, ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 6 बैटरीज लगी हुई है। ठीक है ना, किससे जुड़ी हुई है, 220 वोल्ट से, मतलब चार्जिंग ऑफ बैटरी है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, करंट निकालनी आई। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, आई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज जुड़ जाएंगे एनी, अरे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है कि नहीं है, 6 सेल। ठीक है, बैटरी ऑफ 6 सेल, ईच ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बीइंग चार्ज बाई, है ना, इतने वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं, तो किसका मतलब है, सीरीज है, जब तक वो बोले नहीं कैसे चार्ज है, कैसे रखे हैं, 6 सेल इस तरह से रखे हैं, वन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6, आइडेंटिकल है ना, क्या आइडेंटिकल है, तो ये एन ही हो गया भाई। तो कितने थे, 6 थे सर, 6 इंटू 2 कर दो डायरेक्ट, है ना, तो 12 हो गया। ठीक है, कैपिटल आर एक ही था सर, 10 था, क्या था, 10 था। ठीक है, सर पहले वाले क्वेश्चन में आपने, ये कब था, एक बार दोबारा, ये कब था जब आपका वी नहीं था, क्वेश्चन बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये सेल हो गए और ये वी हो गया। ठीक है, ये सब जोड़ दो, एन ये कर सकते हो आप, ये कितना हो गया, एन हो गया, ये कितना हो गया, इसका इक्विवेलेंट लिख लिया एन, ये एन हो गया, और ये आर इक्विवेलेंट हो गया एन आर। पहले ये सोल्व कर लो, फिर सोल्व करेंगे आगे करंट निकालना। ठीक है, तो ये सब सेम है, अरे कितना है, 6, तो 6 इंटू कितना है भाई, 2, तो ये आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम, कितना, 6 इंटू 0.5 मतलब आधा, 3 ओम, तो ये एनआर हो गया 3 ओम। तो सर्किट में रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास, ये आ गया और ये आ गया, जिसकी वैल्यू 12 वोल्ट है और ये 3 ओम है। ठीक है, अब कैपिटल आर को कनेक्ट करो, कितना है, 10 ओम। ठीक है, क्या, 10 ओम, है ना, वोल्टेज भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ ये लगा हुआ 220 लगाना ना, अभी कोर्स बाकी है, अभी लगाएंगे प्लस माइनस। ठीक है ना, 200 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस भी लगाएंगे, कैपिटल आर सब है, सब लगा हुआ है, 10 ओम, 220।
ठीक है। तो आई निकालने का तरीका क्या है, V माइनस ई, 220 माइनस 12, चार्जिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, है ना, इसका चलेगा, है ना, V माइनस ई घटेगा अपॉन क्या, R प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कितना हो गया, 220 में से 12 घटा है भाई 10, कितना हो गया, 10 कम किया 10, 108, है ना। कैपिटल आर कितना था 10 और ये कितना हो गया 13।